बलोचिस्तान के कई इलाकों में दहशत गर्दों के हमले, 38 अफराद जाम बहक, AC कलात समेत 14 जख्मी हो गए। मूसा खेल में 22 अफराद को बसों ट्रकों से उतार कर कत्ल कर दिया गया। मुसाफिरों को शनाख्त करने के बाद मौत के घाट उतारा गया। मकतूलीन में मुसाफिर, बस और ट्रकों के ड्राइवर भी शामिल। मूसा खेल में जाम बहक होने वालों का ताल्लुक लिया, मुजफ्फरगढ़, मुल्तान, लाहौर, फैसलाबाद, सरगोदा, साहिवाल, शुजाबाद, दकील और अलाई से था। कलात में मुसल्लह अफराद की फायरिंग से 10 अफराद जाम बहक, 1 सब इंस्पेक्टर, 4 लेवी से एहलकार और 5 शहरी मरने वालों में शामिल। जिला बुलान के इलाके कोलपुर से 6 अफराद की लाशें बरामद। कोलपुर और मच के दरमियान रेलवे पुल धमाके से उड़ा दिया गया। पंजाब और सिंध आने और जाने वाली तमाम ट्रेनें मनसूख। नोशकी में मुसल्लह अफराद ने 2 लेवीज चेक पोस्टों पर आग लगा दी। मस्तूंग में थाना लेवीज पर दहशत गर्दों का हमला, गाड़ियों, मोटरसाइकिलों और रिकॉर्ड को जला दिया गया। तमाम एहलकार महफूज, पुलिस स्टेशन वागजार करा लिया गया। सिक्योरिटी फोर्सेस की बलोचिस्तान में कार्रवाई, 21 दहशतगर्द मारे गए। ऑपरेशन के दौरान 14 सिक्योरिटी एहलकार शहीद हुए। शहदा में पाक फौज के 10 और कानून नाफिज करने वाले इदारों के 4 जवान शामिल। ISPR के मुताबिक 25 और 26 अगस्त की रात को दहशतगर्दों ने बलोचिस्तान में कई कार्रवाइयों की कोशिश की। दहशतगर्दों के मज़मूम अज़ाइम को कामयाबी के साथ नाकाम बनाया गया। दुश्मन ताकतों के ईमा पर उन बुज़दिलाना कार्रवाइयों का मकसद बलोचिस्तान में अमन और तरक्की के अमल को सबूताज करना था। उधर बलोचिस्तान में शहीद होने वाले सिक्योरिटी एहलकारों के नमाज जनाजा FC हेडक्वार्टर्स में अदा। वज़ीर आला सरफराज बुगटी, कमांडर बलोचिस्तान कोर, IG FC, IG पुलिस और दीगर हुकाम की शिरकत। शहदा के जज्दे खाकी आबाई इलाकों को रवाना। दहशत गर्दों ने किसी पंजाबी को नहीं, पाकिस्तानियों को मारा। किसी बलोच ने नहीं, दहशत गर्दों ने शहरियों को कत्ल किया। मासूम लोगों को बसों से उतार कर शनाख्त करके शहीद किया गया। दहशत गर्दों का कोई मजहब नहीं, ये बलोच नहीं दहशत गर्द हैं। बलोच रवायात में ऐसे किसी को नहीं मारा जाता। ये लड़ाई रियासत की लड़ाई है। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा दहशत गर्दों से बदला लिया जाएगा, करार वाकई सजा देंगे। दहशत गर्द सॉफ्ट टारगेट ढूंढते हैं, निहत्ते ड्राइवरों को मारकर हीरो बनते हैं। बंदूक के जोर पर बलोचिस्तान को तोड़ना खाम ख्याली है। बलोचिस्तान को तोड़ने का ख्वाब 1000 साल में भी पूरा नहीं होगा। डायलॉग का दरवाज़ा खुला है, मुज़ाकरात किससे करें, ये मुज़ाकरात के लिए तैयार ही नहीं। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी का CPO ऑफिस कोयटा का दौरा, अमन और अमान की सूरत हाल पर ब्रीफिंग, शाहराहों की हिफाजत के लिए गश्त बढ़ाने की हिदायत। सदर आसिफ जरदारी का बलोचिस्तान में मासूम शहरियों की शहादत पर इजहार अफसोस, कहा दहशतगर्द पूरी कौम, इंसानियत और तरक्की के दुश्मन हैं, उन्हें कैफर किरदार तक पहुँचाएंगे। कौम बहादुर सिक्योरिटी फोर्सेज और कानून नाफिज करने वाले इदारों के साथ है। मूसा खेल में बस के मुसाफिरों पर फायरिंग, वज़ीर आज़म ने रिपोर्ट तलब कर ली। कानून नाफिज करने वाले इदारों को तहकीकात का हुक्म, कहा मुल्क में किसी भी किस्म की दहशतगर्दी कतन कबूल नहीं। मूसा खेल वाक़े के जिम्मेदारों को सजाएं दी जाएंगी। नून लीग के कायद नवाज शरीफ ने कहा कि ऐसी सफाक कार्रवाइयों से कौम के हौसले पस्त नहीं होंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की मूसा खेल और कलात में दहशतगर्दी की मजम्मत, लेवीज, पुलिस एहलकारों और शहरियों की कुर्बानियों को खिराज अक़ीदत। बलोचिस्तान समेत मुल्क भर में बेअमनी है, जराइम में इजाफा हो रहा है, लोग लुट रहे हैं। फॉर्म 47 की हुकूमत ने कोई इस्लाहात नहीं की। माने PTI के अडियाला जेल में गैर रस्मी गुफ्तगू, कहा मेरी एस्टैब्लिशमेंट से कोई बात नहीं हो रही, जब भी बात होगी मुल्क और कानून के लिए होगी। मुझे इंतहाई गर्म कमरे में रखा है, जेल में कुछ ज्यादा ही सख्तियाँ हो रही हैं, इसके बावजूद मुझे कोई रिलीफ नहीं चाहिए। महंगाई पर भी तनकीद, कहा ये कर्जों पर कर्जे ले रहे हैं, बोझ अवाम पर डाला जा रहा है। उधर 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में तफ्तीशी अफसर पर जरह न हो सकी। वकला सफाई की अदम दस्तियाबी के बायस समाअत 3 सितंबर तक मुलतवी करने की इस्तदा मुस्तरद। अदालत ने जरह का आखिरी मौका दे दिया, समाअत 29 अगस्त तक मुलतवी। अपोजिशन लीडर उमर अयूब का चीफ जस्टिस का कबल-अज़-वक्त नोटिफिकेशन जारी करने का मुतालबा। कौमी असेंबली में कहा सीनियर मोस्ट जज को सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस तैनात किया जाए। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ बोले, चीफ जस्टिस की तैनाती के हवाले से हाई कोर्ट में सीनियरिटी का कानून नहीं है, जो सीनियर मोस्ट जज होगा वही चीफ जस्टिस बनेगा। बलोचिस्तान की सूरत हाल पर बात करने की इजाज़त न मिलने पर तहरीक इंसाफ का वॉकआउट।
उमर अयूब ने कहा, बलूचिस्तान के हालात पर बहस होनी चाहिए। निहत्थे लोगों को कत्ल किया जा रहा है, हुकूमत गैर संजीदा है, हमारी आवाज़ कुचली जा रही है। असद कैसर ने कहा, बलूचिस्तान में इतना बड़ा वाक़या हुआ है, स्पीकर रूटीन के मुताबिक ऐवान की कार्रवाई चला रहे हैं। उधर इस्लामाबाद में मकामी हुकूमत तरमीमी बिल कौमी असम्बली में मंजूर। वज़ीर कानून आसिम नसीर तारडन ने बिल पेश किया। तहरीक इंसाफ की पार्लिमानी पार्टी का इजलास, पार्लियामेंट के अंदर और बाहर एहतजाज का फैसला। बैरिस्टर गौहर ने कहा, हुकूमत हर काम छुपा कर करती है, चाहे वो कानून साजी ही क्यों न हो। पूरी दुनिया में कहीं भी कानून साजी छुपा कर नहीं की जाती। पीटीआई किसी को भी एक्सटेंशन देने की मुखालिफत करेगी। बैरिस्टर गौहर के ज़रिए सदारत इजलास में अपोजिशन लीडर उमर अयूब, जरताज गुल और दीगर रहनुमाओं की शिरकत। बलूचिस्तान में दहशत गर्दी की मजम्मत, शहदा के लिए दुआएं मगफिरत। रहीम यार खान में भी पुलिस पर हमले की मजम्मत की गई। तहरीक इंसाफ का मखसूस नशिस्तों के फैसले पर अमल दरामद के लिए सुप्रीम कोर्ट से रजू। मुतफरिक दरख्वास्त दायर, इस्तदा की कि इलेक्शन कमीशन की वजाहत की दरख्वास्त मुस्तरद की जाए। इलेक्शन कमीशन को आज़ाद अरकान की वाबस्तगी के सर्टिफिकेट मंजूर करने का हुक्म दिया जाए। इलेक्शन कमीशन को 12 जुलाई के मुख्तसर फैसले पर अमल दरामद का हुक्म दिया जाए। उमर अयूब के चीफ इलेक्शन कमिश्नर और मेंबरान पर इल्जामात। इलेक्शन कमीशन का अपोजिशन लीडर के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई पर गौर। ज़राए इलेक्शन कमीशन ने कहा कि उमर अयूब ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर और मेंबरान के खिलाफ प्रोपेगेंडा किया, तौहीन आमेज अल्फाज इस्तेमाल किए। इलेक्शन कमीशन का जल्द तौहीन अदालत की कार्रवाई करने का हतमी फैसला करने का इम्कान। उधर तहरीक इंसाफ इंट्रा पार्टी इलेक्शन केस की समाअत आज होगी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में 3 रुकनी बेंच केस सुनेगा। बैरिस्टर गौहर और रऊफ हसन को नोटिस जारी। पाकिस्तान और चीन के दिफाई और स्ट्रेटजिक ताल्लुकात खिते में अमन इस्तेहकाम के लिए नागुज़ीर हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की चीन के पीपल्स लिबरेशन आर्मी के बरी अफवाज के कमांडर से गुफ्तगू। कहा, दोनों ममालिक के दरमियान बरादराना ताल्लुकात को पाकिस्तान में वसी अवामी सियासी और इदारा जाती हिमायत हासिल है। चीनी कमांडर का 2 तरफा दोस्ती को बढ़ाने की ख्वाहिश का इजहार। कहा, चीन आहनी भाई, स्ट्रेटजिक पार्टनर और काबिल एतमाद दोस्त की हैसियत से पाकिस्तान के साथ अपने ताल्लुकात को सबसे ज़्यादा तरजीह देता है। मुलाकात में 2 तरफा दिफाई और स्ट्रेटजिक शराकतदारी को मज़ीद मजबूत बनाने पर इत्तफाक। उधर वज़ीर आज़म ने आज विफाकी काबीना का इजलास तलब कर लिया। सियासी अमन अमान और इक्तसादी सूरत हाल पर गौर होगा। वज़ीर आला पंजाब के ज़रिए सदारत प्राइस कंट्रोल पर खुसूसी इजलास। मरीम नवाज को अशिया ज़रूरिया के निर्खों पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर आला ने हर जिला में अशिया खुरनोश के निर्ख का जायजा लिया। रोटी और आटा के निर्ख भी मालूम किए। सूबे में प्राइस कंट्रोल पर इजहार इत्मीनान, इंतजामी काविशों को सराहा। मरीम नवाज ने कहा, किसी भी शहर में रोटी मुक़र्ररा निर्ख से ज़ायद फरोख्त करने की हरगिज़ इजाज़त न दी जाए। आवाम को कंट्रोल्ड रेट पर आटा फराहम किया जाए। उधर पंजाब में बिजली बिल्स पर रिलीफ मिलना शुरू। वज़ीर इत्तलाआत अज़मा बुखारी ने बिजली का रिलीफ शुदा बिल शेयर किया। हम पागल नहीं कि सियासत में आए, यहाँ सियासत तो हो ही नहीं रही। अलीमा खान के अडियाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा, सबको एक फिक्र है कि हम सियासत में ना आ जाएं। कोई हमसे पूछ क्यों नहीं लेता कि हम सियासत में आना चाहते हैं कि नहीं। हम बता बता कर थक गए हैं कि आप ना डरें, हम सियासत में नहीं आना चाहते। मजीद बोली, आप स्क्रिप्ट तो तब्दील कर लें। आप कहते हैं कि बुशरा या अलीमा पार्टी को टेक ओवर कर रही हैं। आप 3-4 ख्वातीन से डर रहे हैं। हमें मीडिया सेल भी देखना है, केसेस भी देखने हैं और बानी पीटीआई की हिफाजत भी करनी है। हमारे पास करने को बहुत कुछ है, नून लीग के पास करने को कुछ नहीं है। 8 सितंबर के जलसे में हम सब शामिल होंगे। बानी पीटीआई से अडियाला जेल में वज़ीर आला KP अली मीन गंडापुर की मुलाकात 2 घंटे जारी रही। 8 सितंबर के जलसे के हवाले से मुशावरत की गई। उधर पीटीआई रहनुमा आज़म सवाती ने कहा कि बानी पीटीआई से मुलाकात के लिए जिसने भी सहूलत फराहम की वो पाकिस्तान के लिए मुस्बत अमल था। हम इस खुशफहमी में मुब्तला नहीं कि जलसा मनसूख करने से हमें कोई रियायत मिलेगी। हम आइन और कानून की पासदारी चाहते हैं।
MKM रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल को बरियत मिल गई। क्लिफ्टन में सरकारी अराजी की गैर कानूनी अलॉटमेंट का केस एहतसाब अदालत ने नैब की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। चेयरमैन नैब को रेफरेंस वापस भेजने का फैसला बरकरार। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मुस्तफ़ा कमाल ने कहा, हलफन कहता हूँ कोई करप्शन नहीं की। 5 साल बाद अदालत भी कह रही है कि इल्ज़ाम गलत था। PTI ने मुझ पर झूठा केस बनाया, क्या जिम्मेदारों को सजा मिलेगी?